श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि की पावन तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बिहार के खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महापुराण कथा दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 19 जून से 25 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब में देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि 5 जगह बेलपत्र अर्पित करने वाला विशेष उपाय है। अगर आपके पास मकान नहीं है, किराए के मकान में हो, खुद के मकान के लिए या अपने व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, अपने जीवन की आर्थिक स्थिति के लिए आपको ये नया उपाय करना है। ये उपाय आपको वीडियो के अंत में हम आपको करके दिखाने वाले हैं। साथ ही इस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने रोग मुक्ति वाला नया उपाय बताया है, जिसे आप बड़ी बीमारी होने पर कर सकते हैं। ये उपाय आप रोज कर सकते हैं और आप 21 जून बुधवार को करके इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, धन प्राप्ति के लिए किसका स्मरण किया जाता है? तो सही उत्तर है ए तुमरुका जी। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, शिवलिंग के साथ नंदी कहाँ पर विराजमान नहीं है? ए सोमनाथ, बी रामेश्वरम, सी काशी विश्वनाथ या डी अमरनाथ। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी को गुस्सा आया, पर गुरुजी ने विनम्रता से उसे व्यक्त किया। गुरुजी ने कहा है, हमने जजमान परिवार को कहा था कि कथा पंडाल में अधिक मात्रा में शिव भक्त आए हैं, टेंट कम पड़ रहा है, उसे बढ़ाएं, पर आज देखने को मिल रहा है कि टेंट नहीं बढ़ाया गया है और शिव भक्त परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं स्वयं सभी शिव भक्तों से क्षमा चाहता हूं कि आपके बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, आपके लिए टेंट नहीं लगवा पाए। इसके बाद गुरुजी ने वर्तमान जजमान और आगामी जजमानों को कहा है, जो भी कथा कराना चाहते हैं, अगर वो शिव भक्तों के लिए टेंट की व्यवस्था ना कर पाएं, उनकी रुकने की व्यवस्था ना कर पाएं, तो वो अपनी आगामी कथा कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे शिव भक्त परेशान हो रहे हैं तो कथा करने से कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत हम किस माह के सोमवार से कर सकते हैं? क्या आषाढ़ माह के सोमवार से हम पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं? मतलब कौन से सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत करना शुभ होता है, अच्छा रहता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा है, भोलेनाथ का पशुपतिनाथ व्रत आप साल भर में आने वाले किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। कोई भी सोमवार खराब नहीं है, सब शिव के ही सोमवार हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। साधना देवी जी पत्र लेकर आई। टीवी के माध्यम से आपकी शिव महापुराण कथा सुनते हैं। मेरा बेटा 2 वर्ष से नौकरी की तैयारी कर रहा था और मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और 3 ही व्रत पूर्ण हुए थे कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रानी चतुर्वेदी जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल और शिव भक्ति का क्या वर्णन करूं? मेरी शादी 2010 में हुई थी। तब से मेरे पति प्राइवेट में नौकरी कर रहे थे और मेरी और मेरे पति की इच्छा थी कि सरकारी नौकरी लगे। कई बार प्रयास किया पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर 2022 में मेरे किसी परिचित ने बताया कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, वो सुनो। हमने सुनना शुरू किया और आपने उस दिन पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया, जो हमने किया। और मेरे पति ने 2017 में एक एग्ज़ाम दिया था जिसे वो भूल गए थे और बाबा की कृपा से 2023 में उसी नौकरी में मेरे पति का चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। राजकुमारी जायसवाल जी पत्र लेकर आई। जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हो रहे थे, पर 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं? मेरी एक ही आँख है और एक जो आँख है वो भी भोलेनाथ की कृपा से बची है। मेरे पति ने कई बार रेलवे की परीक्षा दी, पर देते देते थक गए, उनकी कहीं पर नौकरी नहीं लगी। बेटा भी बड़ा हो गया, वो भी एग्ज़ाम देने लगा, वो रिटर्न पास नहीं कर पा रहा था और आपकी कथा टीवी में सुनते थे और उसमें पशुपतिनाथ व्रत और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र का महत्व जाना। हमने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बेटे को भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करवाना शुरू किया और मेरा पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण ही हुआ था कि तुरंत खबर आ गई कि मेरे बेटे की रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पूरे भारत में सभी मंदिरों में आपको शिवलिंग के सामने नंदी बैठे नजर आएंगे, पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर नंदी नहीं है, जो कि इस प्रकार है। अमरनाथ की गुफा,
पंचवटी नासिक कपिलेश्वर महादेव। इसके साथ गुरुजी ने एक और जानकारी दी। भगवान शंकर के शिवलिंग की उत्पत्ति महाशिवरात्रि के दिन हुई थी और ये दिन शिवलिंग के प्रागट्य अवसर पर महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, दूसरे के मकान में रह रहे हो, कोई दुकान में काम कर रहे हो, नौकरी व्यवसाय कुछ भी नहीं है, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हो, हाथ ठेला चला रहे हो, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको प्रत्येक माह की शिवरात्रि में करना है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। 5 जगह बेलपत्र आपको समर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करनी है, जिसमें आपको बेलपत्री की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करना है, जिसमें 2 पत्ती जो बेलपत्र की है वो शिवलिंग पर स्पर्श होए। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है, जिसमें जहाँ से बैठकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर रहे हो उसकी डंडी का मुख आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर हो। चौथी बेलपत्र जहाँ से जल बहकर जाता है, पूरी शिवलिंग को छोड़कर जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर जाता है वहाँ पर अर्पित करनी है। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है, पैर होता है, वहाँ पर आपको वो बेलपत्र अर्पित करनी है। 5 बेलपत्र हर महीने की शिवरात्रि में आपको अर्पित करना शुरू कर देना है। पर इस उपाय में आपको एक नियम बनाना है। अगर आपने 2 शिवरात्रि की और तीसरी शिवरात्रि में भूल गए या कहीं बाहर चले गए तो आपको एक कार्य करना है। घर के अन्य सदस्यों को भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है, ताकि जो बेलपत्र अर्पित भी नहीं कर पाया है उसके द्वारा आपके द्वारा बेलपत्र अर्पित करने पर भी उसका नियम ना टूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। लखीसराय जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, एक पान लाया हूँ, एक सुपारी लाया हूँ और आपको निमंत्रण देने आया हूँ कि एक कथा देवघर में होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आपकी ज़िंदगी में कहीं काम आ जाए, ध्यान से सुनिएगा। किसी मंदिर में नंदी गर्भगृह के बाहर होता है, किसी मंदिर में नंदी मंदिर के अंदर जलाधारी के सामने होता है, किसी मंदिर में जगह कम होने पर साइड में नंदी विराजमान होते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, जिस मंदिर में नंदी जहाँ विराजमान है, सामने या गर्भगृह में या तिरछे में या जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे में शिव की पूजन कैसे करूं। तो आप ध्यान रखें, किसी ओटले में सिर्फ एक शिवलिंग रखा हुआ होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहाँ पर शिवलिंग होता है, अगर वहाँ नंदी के भी आपको दर्शन नहीं हो रहे हैं तो भी आपको समझना है कि बिना नंदी के शंकर भगवान नहीं बैठते हैं। ओटले में भी महादेव बैठे हैं, जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है। वो जमीन, वो ओटला ही नंदी है, उस पर शिवलिंग रखी हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रेवती झा जी पत्र लेकर आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर में सीहोर कुबरेश्वर धाम गए थे और शिव महापुराण कथा का श्रवण किया था और कंकर शंकर की धरा में हम विनती करके आए थे कि मेरे परिवार में किसी की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। निवेदन करके आने के बाद एक शिवालय में जल चढ़ाना शुरू किया और पत्तियों और पुष्पों से शिवलिंग का श्रृंगार करना शुरू किया। निर्वाल्य उठाकर उसका विसर्जन कर देते और बाबा की कृपा से मेरे सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया इनको टीबी हो गई है और टीबी भी ऐसी हो गई है जिसमें लीवर किडनी सब डैमेज होते चले जाएंगे। कोई आसार नहीं था बचने का। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, पर हमने इलाज करवाना शुरू कर दिया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल का आचमन करना शुरू किया और 7 दिन बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा टीबी की बीमारी अब समाप्त हो गई है, जो बीमारी कई वर्षों से चलती है। ऐसा चमत्कार का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर किडनी या कैंसर जैसा भी रोग हो गया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दूर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। पहले दूर्वा चढ़ाओ, फिर बेलपत्र चढ़ाओ और इसके बाद तांबे के पात्र से धीरे धीरे धार से आपको जल अर्पित करना है। दूर्वा और बेलपत्र के ऊपर चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना शुरू करना है। मात्र आधा चम्मच जल भी पिलाएंगे तो उसे लीवर किडनी और कैंसर जैसी जो भी बड़ी बीमारी है उसमें लाभ मिलना निश्चितता है। ये उपाय गुरुजी ने बताया नहीं कि कब करना है, पर आप इस उपाय को रोज़ सुबह या शाम
किसी भी समय कर सकते हैं। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर में इस उपाय को आप 21 जून बुधवार के दिन भी करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हैं। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।